हेलो हेलो। ये जो पब्लिक है ये सब जानती है, पब्लिक है ए बाबू, ये पब्लिक है पब्लिक। ये पब्लिक है, सब जानती है, पब्लिक अपनी बात रखने के लिए आतुर है। तो पार्क में सफ़र के दौरान सब लोग अपनी बात रखना चाहे, हमने सुव्यवस्थित करके उन्हें बैठा दिया है कि कोविड का दौर है, थोड़ा ऐसे भी बात कर लेंगे। तो हम भी यहीं पे बैठ जाते हैं और इनसे यहीं पे पब्लिक से बात करते हैं कि क्या चाहती है भाई बुलंदशहर की पब्लिक। विधानसभा चुनाव होना है, तो आपको क्या लगता है अभी बेसिक समस्या क्या है बुलंदशहर की? सबसे ज़्यादा तो समस्या इसी की है, यहाँ पर कुछ भी सही से देखा ही नहीं जाता है। कोई भी अभी भी आप देखोगे हमने ही नहीं पहना हुआ मास्क वगैरह। सबसे ज़्यादा इस चीज़ की जो ओमिक्रॉन वगैरह आ रहा है, तो इसमें बहुत ध्यान देना इसमें चाहिए। सरकार या शासन प्रशासन की तो गलती नहीं, यानी अपने स्तर पे है। अगर हाँ। सबके ही चालान कटने लग जाएं हाँ। तो अभी गलती पता चल जाएगी किसकी है। तो मतलब आप उस चीज़ का वेट कर रहे हैं जब तक सरकार शासन प्रशासन द्वारा चालान नहीं काटा जाएगा तब तक आप सुधरेंगे नहीं? नहीं माना, हम तो कर रहे हैं गलती, लेकिन बहुत हद तक हम यूज़ भी कर रहे हैं, लेकिन बहुत लोग नहीं यूज़ कर रहे हैं। बहुत लोग नहीं। लगभग 80% लोग यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो आप हाँ। रैलियों में तो हजारों लोग निकलते हैं बिना मास्क के, वहाँ तो कोई किसी के लिए रोक टोक नहीं है। रैलियां हो रही हैं भैया, लाखों लोग इकट्ठे रैलियों में हो रहे हैं, और रात को आप कोरोना, आप लॉकडाउन लगा रहे हैं रात में लॉकडाउन क्या करेगा वो है? ये आपका लॉजिक, ये केवल जनता को अंदर रखना है और जनता को अंदर रख के ये चुनाव कराना है और कुछ नहीं है। और जनता के बिना चुनाव कैसे होगा? नहीं, अरे चुनाव कैसे नहीं होगा? ईवीएम क्या है? ये सब ईवीएम नहीं, ये क्या है? आप इस बात से मानते हैं ईवीएम के? नहीं नहीं नहीं, ये बिल्कुल गलत है। चुनाव हो रहे हैं, सब पार्टियां, राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी रैलियां कर रही हैं। कोई स्पेशल पार्टी, कोई बीजेपी के लिए मैं बोल दूं नहीं जी साहब, वही कर रहे हैं। हर राजनीतिक पार्टी जो है इस समय मैदान में उतरी हुई है। और रोकेगी कौन सी पार्टी? जो सत्ता में है उन्हीं को रोकना है ना। ये सब अगर वास्तव में ये आ रहा है कोरोना, तो आप इसको बिल्कुल सप्पे लगाइए। शक्ति दिखाए कि साहब हम रैली नहीं कर रहे, आप ही कर रहे हैं। विपक्षी शक्ति को दिखाए तो जनता समझेगी। विपक्ष ऐसा कर रही है तभी तो हमें करना पड़ रहा है। नहीं 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 नहीं, अगर हम रैली कर रहे हैं, सत्ता वाले गलत नहीं कर रहे क्या? आप ये बताइए, सत्ता वालों को ही तो रोकना है। अभी आप ये कह रहे हैं आपने नोटबंदी की है और करोड़ों करोड़ों नोट अभी तक घरों में निकल रहे हैं। वो नोट कहाँ से आ जाते हैं? हम 2 लाख रुपए लेकर सड़कों पे निकल जाएं तो पकड़े जाते हैं। इतना नोट नहीं पकड़ा जाता। नोटबंदी का कौन सा फायदा हुआ? कौन सी उसका फायदा हुआ? आप दुनिया भर के सीड मिल ला रहे, मिल्क बिल। अभी हम क्या कहते हैं नोटबंदी और इन सब पे कोविड का क्या फ़ायदा हुआ इस पर बात करेंगे। लेकिन एक देखिए, अभी पहले आपके उस चीज़ का मैं बता दूं, हाई कोर्ट ने इस पे कहा कि अभी चुनाव का दौर नहीं है, लेकिन मुख्य जो निर्वाचन अधिकारी उन्होंने अभी यूपी विजिट करके गए हैं, तो उन्होंने कहा ऐसी स्थिति नहीं है, चुनाव हो सकते हैं। उस पर अगर बात करते हैं कि कोविड के अलावा, कि कोविड का अपने थोड़ा सा आप मुझे जगह बना दें कि थोड़ा सा हम बैठें। कोविड के अलावा अगर बात करें कि प्राधिकरण है आपके पास, प्राधिकरण के हिसाब से विकास की धारा जुड़ गई बुलंदशहर से, लेकिन महज 70 किलोमीटर दूर दिल्ली, लेकिन विकास अभी भी कोसों दूर। नहीं नहीं नहीं, अब इस बात को आप बिल्कुल नहीं कह सकते। विकास कोसों दूर बिल्कुल नहीं है। जिस तरह से योगी सरकार ने पिछले 5 साल में सड़कों का जाल बुना है, खास तौर से एनसीआर में। आज हमें बुलंदशहर से जाने में, मेरठ जाने में पहले हमें 3-3 घंटे लगते थे, केवल अब हम 50 मिनट में मेरठ पहुंच जाते हैं। इधर आ जाइए आप नोएडा और दिल्ली की तरफ, इतने शानदार एक्सप्रेस वे बने हैं, कोई गड्ढा नहीं। सीधे सीधे अगर 40 मिनट में आज हम परी चौक बैठते हैं। इत्तेफाक रखते हैं ना, कोई गड्ढा नहीं है शहर में। गड्ढों में सड़कें हैं तो चले जाइए आप शहर में। सड़कों में गड्ढे नहीं, और फिर क्या रोड से ही सबको रोजगार मिल जाएगा? रोजगार का आज तक कुछ नहीं हुआ। देखिए, मैं उद्योग व्यापार मंडल का अध्यक्ष हूँ यहाँ पर, और उद्यम और व्यापारी की दृष्टि से देखा जाए तो ये सरकार नीरस रही है उद्यम और व्यापार लगाने में, क्योंकि कोविड आ गया। 2 साल कोविड, 2 साल तो वही कोविड के दौर में गुजर गया। हमने बहुत सारी चीजें देखी। जो पहला वे आई थी तो सरकार ने पूरी ताकत लगा दी थी। उसमें हम लोगों ने बहुत ज्यादा चीख चिल्लाहट मचाई कि भाई तुमने ये लॉकडाउन लगा दिया, हम भूखे मर गए, हम प्यासे मर गए। एक मिनट बस। और दूसरी जब वेव आई, उन सरकार ने ऐसे छोड़ दिया, तो भी हमने सरकार को कोसा कि भाई तुमने ऐसे ही छोड़ दिया। अगर आप थोड़ा अंकुश लगाते तो इतनी सारी जानें बच सकती थी। तो सारी चीजें ये हैं कि हम जो जनता हैं, हमें अवेयर होना पड़ेगा कोरोना के प्रति,
और जो नया वो सरकार अवेयर नहीं करे, वो सरकार आके आपको नहीं करेगी, वो आपको खुद आना पड़ेगा। वो हमें सरकार खुद करना पड़ेगा। सरकार और जनता दोनों मिलकर ही कार्य कर सकते हैं। अगर सरकार अंकुश लगा देती है किसी चीज पर, मान लीजिए मुझे कह दिया कि मास्क लगाओ, वो अवेयर ही तो कर सकती ठीक है, मैं आप मास्क तो मुझे लगाना है ना। ठीक है, मास्क हमें लगाना है। उसके बाद अभी यहाँ पे लेते हैं जगह, क्योंकि सबके पास पहुँचना जरूरी है, क्योंकि पब्लिक है और पब्लिक की राय जानना जरूरी है। ये बताइए कि अभी बेसिक नीड, अगर आप देखते हैं, आप यूथ हैं जी, तो बेसिक नीड क्या है बुलंदशहर की? बेसिक नीड जो हमारे बुलंदशहर की है, पहले लाइट की बहुत प्रॉब्लम थी, अब लाइट की भी प्रॉब्लम नहीं है, लाइट बहुत अच्छी आती है गवर्नमेंट में, बीजेपी में। और पहले तो गुंडागर्दी ज़्यादा थी, अब बिल्कुल भी अब गुंडागर्दी नहीं है इस गवर्नमेंट में, बीजेपी की गवर्नमेंट में। आपके यहाँ से कुछ आप ही के ज़िले में एक इंस्पेक्टर को लिंच कर दिया जाता है, सुबोध सिंह की मैं बात कर रहा हूँ, शहीद सुबोध सिंह की। जब ऐसी स्थिति बन जाती है तो जो लोग होते हैं इस ऐसी तरह स्थिति का मतलब क्या है? मतलब कहने का स्थिति का ये है कि तो जब आदमी जो है उस वक्त ज़्यादा माहौल ख़राब हो गया था शहर का। एक तरीके से आप ये मान लीजिए उन्होंने अपनी जान पर खेल के पता नहीं कितनी जानें बचाई थी, सुबोध ऐसा सिंह। हो सकता है। तो ऐसा नहीं है कि कोई ना कोई चला गया, कुछ ऐसी स्थिति रही थी। सुबोध सिंह के अलावा उस और कोई मौत नहीं हुई उसमें, केवल सुबोध सिंह की लॉ एंड ऑर्डर पे बात कर रहा मैं भी लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहा हूँ। उस समय यहाँ पे इज्तिमा चल रहा था, कुछ लोगों ने फिजा बिगाड़ने की कोशिश करी थी, उसमें और भी तो मौत हुई थी। ठीक है, तो केवल सुबोध सिंह, जो जितने बाकी के लोग थे सबके साथ वो मौत कराई किसने थी? किसने कराई थी? इन्हीं के नेताओं ने कराई थी, इनके नेताओं ने। बीजेपी वालों ने, फिर बाद में उन्होंने ही वो कर लिया। किसी पार्टी पक्ष से थोड़ी ना मौत हुई थी, वो तो एक दंगा था, दंगे का कोई पार्टी थोड़ी ना होती है। सैलाब है उस समय, जब इस समय भीड़ आ जाती है एक साथ, तो भीड़ में कौन कब क्या कर जाए पता नहीं लगता, कौन कर रहा है क्या कर रहा है ये नहीं पता। बाद में उन पे एफआईआर भी दर्ज हुई, उन लोगों पे एफआईआर भी दर्ज हुई और उन लोगों को जेल भी जाना पड़ा। ऐसा नहीं है कि सरकार ने जो एक पक्ष में साथ दिया। एक मिनट, हाँ क्या कह रहे हैं आप? ये मुद्दा बहुत आसानी से निपटाया जा सकता था। वहाँ पर जो पुलिस अधिकारी थे वो भी रोष में आए थे। अगर वहाँ के लोगों की, जनता की बात सुनी जाए, अगर बाई लॉ बात की जाए, तो जो प्रशासन ने एफआईआर में लिख दिया वही ठीक माना जाता है। ऐसा नहीं है। वहाँ की जनता से अगर पूछा जाए तो वहाँ के जो अधिकारी थे, पुलिस के कर्मचारी थे, उन्होंने भी लॉ एंड ऑर्डर संभालने की कोशिश नहीं करी, उल्टा और बिगाड़ने की। ऐसा नहीं, अभी देखिए आप क्या इस बात से इत्तेफाक, ऐसे इस बात से इत्तेफाक में नहीं रखता। आप एक बात बताइए, वहाँ पर जब जनता ने पूरा का पूरा ट्रक, और ये वहाँ पर जो रिश्वतखोरी हो रही थी, है ना, और ये जो गौकशी हो रही थी, किसकी वजह से हो रही थी? प्रशासन की कमी नहीं थी उस समय। वहाँ पर अगर प्रशासनिक अधिकारी पहले से ही सतर्क हो जाते, ये रिश्वतखोरी, गौकशी जो पैसे से चल रही थी। इसके अलावा अब थोड़ा आपके बुलंदशहर की बात करते हैं। ये भाई साहब, ये बात है कि ये जैसे कह रहे हैं कि किसानन की और मजदूरन की कमर ही तोड़ दी है इस सरकार ने। बोलो कि किसान को सम्मान, किसान सम्मान योजना के तहत पैसे आ रहे सम्मान तो जब है, जब किसान के पास पैसा होगा तो सम्मान कहाँ रहेगा? क्यों? सुनो, सरकार ने पहले इसने बिजली बेच के किसान का नाश कर दिया, दूने तो बिल हो गए। बिजली बेच के कोई आदमी थोड़े नॉर्मल बिल में चला लेगा, मजदूर आदमी जो बल्ब जला लेगा, आज बल्ब नहीं जला सकता। सबकी कमर इतनी तोड़ दिया कि वे जो है कर्ज के नीचे दबे जा रहे हैं। और दूसरी बात, इस योगी जी ने 3 साल पहले यूं कही कि जी मैंने 20 रुपया कुंटल के बढ़ा दिए, सब अखबार में 3 साल पहले के न उठा के देख लो, और 1 रुपया नहीं मिला। 20 रुपया कुंटल का 1 रुपया नहीं मिला। और आज देखो 25 रुपया कुंटल के, आज इलेक्शन आया था, आज गिरती भी सरकार दिखाई दे रही है, तो क्यों बढ़ा दिया आज 25 रुपया कुंटल के किसानन के? असली तो कमर जे चारों तरफ जो। और दूसरी बात जो है, सरकार जो है यहाँ पे अच्छा प्रमुख खेती के क्या है? आपके किसान है? हम किसान है जी। गन्ना और आलू और गेहूं। गन्ना, आलू, गेहूं की है। अभी किसान की एक सबसे बड़ी समस्या है कि बहुत दूर से लाइनों में लग लग के खाद लेना पड़ा है। पहली बार मैं भी जो किसान के देखिए, सरकारें कोई सी भी रहे, किसानों को खाद पानी की तरह इस्तेमाल करती है, और लेकिन खाद देने की बात पे सब गायब रहती हैं। हाँ, कपड़े पे और जूते पे टैक्स बढ़ाया, टैक्स बढ़ा दिया। हम इसका बिल्कुल विरोध नहीं कर रहे, पर जो व्यापारी जिसके पास अपना 31 दिसंबर आज की तारीख में जो रह गया, जो स्टॉक उसके पास रह गया, उस पर गवर्नमेंट रिबेट का कोई प्रोविजन नहीं कर रही है। व्यापारी की कुछ नहीं सुन रही है गवर्नमेंट। कोई भी गवर्नमेंट आती है, टैक्स बढ़ा दिया, हम बिल्कुल नहीं कह रहे। आपने 5 का 12 नहीं, 5 का 50 कर दो,
वो जनता पे पड़ना है, ना कि व्यापारी पे पड़ना है। व्यापारी तो गवर्नमेंट का मुनीम है जो टैक्स को कलेक्ट करके गवर्नमेंट को देता है। पर हमारा ये कहना है उस व्यापारी की कुछ समस्या है उन्हें भी सुने। जो सरकार बने हम व्यापारी सिर्फ उसे वोट देगा जो व्यापारी की सुनेगा। गवर्नमेंट व्यापारी के पास आज 31 दिसंबर को जूते का व्यापार कर रहा है, 1 करोड़ रुपए का माल उसके स्टॉक में रखा रह गया। उस 1 करोड़ रुपए पे 5% से 5 लाख रुपए का उसका नुकसान होता है। हम टैक्स बढ़ाने का विरोध नहीं कर रहे, उस 5 लाख रुपए का रिबेट जो व्यापारी टैक्स। आपके पास भी आ रहा हूँ, आपके पास बहुत कुछ कहने के लिए, मैं तब से देख रहा हूँ कि आप बहुत परेशान है। मेरे को जगह दीजिए, देखते बताइए। आपने या फिर हमारी बात सुन लो। आप अपनी ही बात बताइए। चलिए। अच्छा भाई ये बताओ कि आपने 2013 में एक मोदी जी की वीडियो है जो वायरल हो रही है बहुत ज्यादा, 2 मिनट की होगी वो, उसमें मोदी जी कह रहे हैं कि रेल नहीं बिकने दूंगा। तो आप ये बताएं ये क्या रेल प्राइवेटाइजेशन ये है क्या, बैंक प्राइवेटाइजेशन ये है क्या, ये आज हमारी जीडीपी कहाँ जा रही है? आप जीडीपी पे बात क्यों नहीं कर रहे हैं? बुलंदशहर में आया था, आप पहले बुलंदशहर पे ना बुलंदशहर की बात कर लेते हैं। बुलंदशहर की भी कर लेते हैं। अब बुलंदशहर में हमारे यहाँ आप रोडों की हालत तो देख ही रहे हैं, माचिस की डिब्बी की तरह हमारी रोडें हैं, उन पे डिवाइडर लगा रखे हैं, उन पर लोग बच के नहीं जा सकते, पैदल लोग नहीं बच सकते हैं। दूसरी चीजें आप देखें कि जो रोडों पे ये बनाई गई सीवर लाइन डाली गई है, एक गाड़ी निकलती दूसरी साइड से नहीं। अब सीवर लाइन डाली गई है, क्या करें, रोजगार सुनिए सीवर लाइन डाली गई है। उन सीवर लाइनों में जो अगर जो जहाँ पे वो रिपेयरिंग हुई है वहाँ अगर गाड़ी का पहिया चला जाए वो इतना गड्ढा हो जाता है और वहाँ एक्सीडेंट हो जाता है। कि आप कह रहे थे इसका जवाब मैं नहीं, आप ही के शहरवासी देंगे। हाँ ठीक है, मुद्दा दिया जा रहा है ये बुलंदशहर का। कह रहा हूँ मैं, हमें तो होना ये चाहिए था कि उसी टाइम जब ये सीवर लाइन डलने लगी थी ना, इस पे स्टे लेना चाहिए था। लोगों के एक्सीडेंट हो रहे हैं, ये सीवर लाइन बिल्कुल सक्सेस नहीं है। इसका जवाब आप ही के, पूरे क्षेत्र का, पूरी सड़कों का, पूरे बुलंदशहर का नाश हो गया। इसका जवाब आप ही के शहर के वासी से ले लेते हैं, यही के पब्लिक से ले लेते हैं। हाँ, वही सीवर लाइन से विकास हुआ या विकास रुक गया? मैं एक बात कहना चाहता हूँ, किसी अच्छे कार्य के लिए अगर थोड़ा सा कष्ट सहना पड़े तो क्या ये गलत है? सीवर लाइन बन रही है तो उसका लाभ किसको मिलेगा? क्या वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम समझ जाएगा, मिलेगा? सीवर लाइन, अगर सीवर लाइन बन रही है तो उसका लाभ क्या बीजेपी को मिलेगा? सीवर लाइन देखिए सीवर लाइन बनने से वाटर लॉगिंग का प्रॉब्लम सॉल्व होता है, ये तो मानिए। देखिए जब तक पानी की निकासी नहीं होगी तब तक वाटर लॉगिंग की समस्या रहेगी। चलिए सीवर लाइन का एक मुद्दा है। मैं एक दूसरा मुद्दा बताता हूं। जिस जगह आप बैठे हुए हैं मलका पार्क में, इस मलका पार्क की टंकी की जांच हुई थी। उस जांच में इस टंकी को बताया गया था कि ये पहली जांच, इसमें 3 जांचें हुई हैं। पहली जांच में बहुत स्पष्ट शब्दों में लिखा गया कि ये टंकी पूर्ण रूप से छत विछत है और इसमें सरिये गल रहे हैं, पानी टपकता हुआ दिखाई दे रहा है। मैं बिल्कुल एग्जैक्ट लैंग्वेज बता रहा हूँ। और इसमें नीचे से कंक्रीट उठा के देखा गया तो मालूम पड़ा कि इसकी म्याद अवधि खत्म हो चुकी है। जब जल निगम से इसकी जानकारी ली गई तो ये 35 साल के लिए डिज़ाइन होती है। 35 साल के डिज़ाइन के बाद इसकी जब सर्वे हुआ तो इसमें ये बेकार बता दी गई। एक दूषित मानसिकता के चलते नगर पालिका की, उन्होंने साथ में ये मार्केट जो बनी हुई है इस मार्केट को लपेटा कि ये मार्केट भी पुरानी हो रही है और इस मार्केट को भी ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाए। ये भाजपा शासित व्यापारी को परेशान करने की एक साजिश थी पूरी। जब इस मुद्दे को उठाया गया, दोबारा एक लखनऊ में जांच बनी, उस जांच कमेटी बनी, यहाँ पर चीफ उसमें सीएम सिटी मजिस्ट्रेट के आदेश में उन्होंने इस जांच कमेटी में फिर एक और घपला करा। उस घपले में इस टंकी को बिल्कुल सही दिखा दिया गया और इन्फोर्समेंट करके इस टंकी को सही कर दें। और मार्केट में एक रिपोर्ट लगाई गई कि जो उपयोगी भाग है वो तो बिल्कुल ठीक है, अनुपयोगी भाग है वो बिल्कुल खराब है, जबकि ऐसा कुछ भाग में कर दिया। इस सरकार में व्यापारी को जो कुछ मिला लेकिन सुरक्षा बहुत मिली है। सुरक्षा मिली है। एक चीज और है, नहीं मैं बुलंदशहर की बात कर रहा हूँ। जो व्यापारी पहले लुटता पिटता था और जेल में, लॉ एंड ऑर्डर मजबूत हुआ है, बहुत मजबूत। ठीक है। बुलंदशहर जनपद की बात कर रहे हैं क्योंकि बुलंदशहर के विकास की बात हो रही है, तो मैं बुलंदशहर की ही बात हो रही है आपके यहाँ। तो मैं ये बता दूं इन लोगों को जो भी बैठे हैं यहाँ, मेडिकल कॉलेज अगर और सरकारें होती तो हो सकता है 100 साल बाद भी नहीं बनता। मेडिकल कॉलेज नहीं आता है, सरकार ने आया। मैं तो होटल व्यवसाय चलाता हूँ, बस मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, जो थोड़ी बहुत महंगाई है इस पे थोड़ी महंगाई है लेकिन सरकार को ध्यान देना चाहिए, गवर्नमेंट को इस पे ध्यान देना चाहिए। ये रेडीमेड के व्यापार पर जो 5% से मिला के 12% इन्होंने जीएसटी किया है, ये जो बहुत ही ज्यादा निराधार गलत किया है। जीएसटी बीजेपी सरकार के लिए कोई कुछ भी कहे, ओवरऑल बीजेपी सरकार ने
इपेतु इस जिले के लिए नहीं, स्टेट के लिए नहीं, देश के लिए भी सर्वोच्च कार्य किए हैं जो देश हित में है। भाजपा ने सर्वोच्च काम देश के लिए किया, राज्य के लिए किया और जिले के लिए किया। शिक्षा और मेडिकल पे सरकार विशेष ध्यान दे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। जो शिक्षा का व्यवसायीकरण हो रहा है वो न हो, शिक्षा नॉर्मल हो कि आम आदमी कोई भी कोर्स, कोई भी डिग्री आराम से कर ले तो अच्छा रोजगार, अच्छा। सरकार ने गरीबों के लिए भी काम किया, जैसे कहते हैं कि गरीबों के लिए नहीं किया, फ्री में राशन बांट रहे हैं, उन्हें चावल दे रहे हैं, तेल जरूरत की सारी चीज़ें दे रहे हैं और 2 साल तक दिए लगातार। कोरोना के टाइम पर सबको घर बैठ के ठीक है, सरकार ने राशन दिया है। तो ये हम अभी बुलंदशहर में पब्लिक से बात कर रहे थे और जानने की कोशिश कर रहे थे कि पब्लिक है, सब जानती है, इनकी क्या राय है बुलंदशहर को लेके। यहाँ पे सीवर प्रॉब्लम, सड़क और एक तरफ एम्स और मेडिकल कॉलेज मिल जाने से जहाँ जनता खुश है, वहीं पे एक रोज़ भी है व्यवसाय और सड़क सौंदर्यीकरण को लेके। अब देखना ये होगा, आने वाला वक्त बताएगा कि बुलंदशहर की जनता चुन के किसे भेजती है। वैसे बता दें, उपचुनाव में बीजेपी को इन्होंने मत दिया और 2017 में भी इन्होंने अपना मत बीजेपी को दिया। आने वाले विधानसभा चुनाव 2022 में ये अपना मत किसको देते हैं, ये आने वाला वक्त बताएगा। कैमरा पर्सन राहुल के साथ ब्रजेश तिवारी, बुलंदशहर से, इंडिया टीवी के लिए।